चढ़ा पाते, उनको सबको भोग लेती है। और वो इतने मोटे थे कि वो जब हमारी बुद्धि मोटी थी तब वो हमें छापा पड़ जाता था, तो उनका रंग चढ़ जाता था। अब ये इतना धोवत धोवत माली कुल बारीक हो गई कि वो जो अपने छापा डालते हैं, आदत डालते हैं, तो वो ये के अंदर से निकल जाते हैं छलनी में जैसे। समझ में आया? इसलिए ये आत्मा का रूप ले लेती है, वहाँ पहुँच नहीं पाते वो। जैसे एक पीएचडी किया हुआ, डॉक्टरेट किया हुआ एक आदमी हो और प्राइमरी की बातें उसके ऊपर असर करेंगी? हाँ नहीं। हाँ, तो समझ लो इस प्रकार ये कि बुद्धि अंतःकरण हो जाता है, तो सब कुछ करता है, खाता भी है, पीता भी है, बोलता भी है, लेकिन न बोलता है, न खाता है, न पीता है, उसके संस्कार नहीं पड़ते। क्यों नहीं पड़ते? कि उनकी जो उसमें आसक्ति है वो रुक नहीं पाती, निकल जाती है। वो इतना माइलिकुल हो गया बारीक कि वो पकड़ ही नहीं पाती। अब लकड़ी का ढेर लगा हो तो आग ही जला दो, जल जाएगा ना। लकड़ी का ढेर लगा हो, सूखी हो, कपड़े हो, वर्षा हो जाए तो भीग जाएगा ना, हवा चले तो उड़ जाएगा ना। हाँ, तो बस समझ लो। और ये जो ये आकाश का ढेर लगाया, अभी हमें आग ही लग जाए तो क्या जलेगा? जलाएगी कुछ? ऐसा बन गया है आत्मा का रूप, ऐसा है। अब वो नहीं रह गए जिनके ऊपर आगी का असर होता था, अब इसके ऊपर किसी का असर नहीं होता, इसलिए वो निर्लेप हो गया। समझ में आ रहा है ना? खाते हैं तो खाना का कोई संस्कार नहीं पड़े, निर्लेप, आसक्ति नहीं है उसमें, न कोई इच्छा होती है, अनपेक्षा, सुशील, रक्षा, उदासीनो गतव्यता, इच्छाओं से रहित हो गया। अनारंभ, अनिकेत, अमानी, अनग, अरोक्ष, दक्ष, विज्ञानी, कोई मतलब नहीं। अनिकेत, रहने वाले शरीर में वो रहता है और शरीर में रहने की आसक्ति है ही नहीं। मकान में रहता है, मकान की आसक्ति नहीं, वो तो आकाश में, मन तो आकाश में है ना, तो ये मकान से कोई मतलब नहीं, इसलिए अनासक्त हो जाता है। तो वही का ये गाना गाता है हर बात में कि तू ये हो जा, तू ये है, तो ये हमें क्या करेगा, वो नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। और जो बनावटी बातें हैं उनका खंडन करता है। कोई नाटक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसका निंदा करता है, तो समझ में नहीं आती। अब इस अवस्था में जब पहुंच जाएगा तो एडजस्टिंग आ जाएगी। इसलिए ये नाम रूप लीला धाम ये होते हैं मन बुद्धि चिद अहंकार, ये चार अंतःकरण है, ये हमारे सबके पास में है। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, चित्त का काम है चिंतवन करना, बुद्धि का काम है निश्चय करना, अहंकार करना, इन सबको एनर्जी प्रदान करना। ये अंतःकरण है, यही अंतःकरण मूल चीज है। अब ये चार अंतःकरण हो गए, चार ज्ञानेंद्र, पांच ज्ञानेंद्रियां, नेत्र, कान, मुंह, नाक, हाँ, और इंद्री, ये कर्म करती हैं ज्ञानेंद्रियां। और एक वह है कर्मेंद्रियां, जो हाथ, पैर और लिंग, गुदा, मुंह, गुदा, लिंग, मुंह और वाक्य, वो ज्ञानेंद्रियां हैं। और ये हैं कर्मेंद्रियां। और चार अंतःकरण, तो कितने हो गए? 14। और चार वाणी हैं, मध्यमा, बैखरी, पशंती और परा, तो ये हो गए 18। ये 18 को पूर्ण करना पुराण है, 18 पुराण है ना, ये अपूर्ण है। अगर इनमें राक्षस आ गए
पदुम 18 जूथा बंदर, ये 18 का बहुत मतलब है। 18,000 सूत्र भागवत में, 18 अक्षौणी सेना महाभारत में, 18 पुराण, 18 बहुत चीज है, समझे। तो 18 का मतलब है इससे अध्यात्म से लिया गया है कि ये 18 हमारे अगर दुर्गुण आ गए तो इनको पूरों को पूरा कर लेते हैं। सब चारों वाणियां दुर्गुण में हो जाती हैं माया में, चारों मन बुद्धि चित्त अहंकार माया में हो जाते हैं। ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, कर्म भी माया के होने लगते हैं, तो वो अज्ञान माया के अधीन जीव आत्मा जीव कहलाता है। और अगर ये बदल जाए, समझे, तो फिर बस वो ईश्वर हो जाता है। अविद्या जनित अगर ये प्रक्रियाएं सब हो गई, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 वाणियां और 4 अंतःकरण, 4 और 4 8 और 5 और 5 10, 10 और 8 18। अगर ये सब के सब विद्याकृत हो जाए, सद्गुणों को धारण कर ले और दुर्गुणों का नाश कर दे, तो उसमें अनुगत चेतन का प्रथम विष्णु भगवान का है, समझे। तो अमसा खमस राहत है इनमें। और जब इन्हू से, सद्गुणों से और दुर्गुणों से सबसे परे हो जाए, तो आत्मा का रूप बन जाता है, सबका कल्याण हो जाता है। और ये सब बदल बदल के नहीं, और परमात्मा का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे पहले यह मन सर्प था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा हुआ, मोती चुन चुन खात। यही मन जब विषय की तरफ दौड़ता है, तो विषय का निश्चय बुद्धि करती है, विषय का चिंतन चित्त करता है। अहंकार का बैठा बैठा कुर्सी पर खुश होता है कि वाह मजा पड़ रहा है, करो भाई, विषय आनंद है। फिर सब इंद्रियां लपट पड़ती हैं उसी में, फिर उसी में वाणी आ जाती है, उसी में अंतःकरण लीन हो गए। तो पूरा का पूरा 18 तत्व राक्षस बन गए। पद्म 18 जूथ बंदर, या फिर देवता बन गए। अगर देवता जीत लिए तो देवता हो गए, और हार गए तो रावण वाले हो गए। यही हर युद्ध में आया है, यही नाम। तो ये हमारे तुम्हारे पास है, और यही ये सबसे बड़े भारी दानव कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इनके लिए ऋषियों ने जैसे 18 पुराण बना दी। इन 18 पूर्णों, मन को पूर्ण हो जाए, पुराण अपूर्ण है तब न घुसियाए दानव, पूर्ण हो जाए। एक लिए 18 के लिए 18 पुराण, और ये 5 6 हैं राक्षस दानव। इनके लिए है शास्त्र, शस्त्र। शास्त्र का मतलब शस्त्र, कि इनसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को मारो। 6 ही शास्त्र है ना, और 6 ये है, और 4 ये बलवान जो है अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसलिए 4 है वेद है। ये हर चीज नाप तोल के बनाई गई है, और सब अध्यात्म से संबंध है। इसलिए शुरू से ही जो नए साधक आ गए, उनको भगवान का नाम हमेशा जपते रहना चाहिए। शरीर से काम करते जाएं, नाम लेते जाएं, और कोई भी इच्छा ना करें। ये आदत है हर आदमी, क्योंकि कहीं सिखाया नहीं जाता। अब हम सब घरों से आए, घरों में कोई नियमावली तो है नहीं, तो अब हमें यहाँ ये नियम का पालन करना है। तो इच्छा न करें,
मन में आवे कि हम ये खाएंगे तब भी इच्छा न करे। जो भगवान दे दे, जो अपने से मिल जाए, वो अमृत है। और इच्छा ही काया, इच्छा ही माया, इच्छा ही जग उपजाया, ये काल है। हम फंस जाएंगे बुरी तरह से माया में। इच्छा का नाश करना है, आशा का नाश करना है। आशा पास निबंधनते, आशा पास में आदमी बंधा हुआ है। तो अनपेक्ष रहना है, इच्छा से दूर रहना है, कल्पना से दूर रहना है, आसक्ति का त्याग करना है। आसक्ति ही बंधन का कारण है, संग्रह ही फांसी का घर है, असंग्रही रहना है। तो इस ढंग से जो भी सेवा की जाए उसके लिए हमको कोई चीज की जरूरत नहीं। अपने से जो चीज़ मिलेगी तो फिर वो आनंददायक होगी, उसमें न बीमारी होगी खाने से, न कुछ होगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, आनंद आएगा। और नहीं, अन्नों में बड़ा पाप रहता है, किसके अन्न खाने से क्या हो जाता है किसके। इसलिए महात्माओं ने इसका त्याग कर दिया गया। कोई भी भिक्षा कहीं से लो तो इच्छा का त्याग कर दो। तो हम भगवान के समर्पण करके और फिर भोग लगाओ। भोग लगाने का मतलब यही है कि जो ईश्वर के रूप में हमारा मन रुका रहे, इच्छाओं से दूर हो जाए, कल्पनाओं से दूर हो जाए, किसी चीज़ की आवश्यकता की हमको ज़रूरत नहीं है। कपड़े जो दे देगा वही हम पहनेंगे, जो मिल जाएगा भिक्षा में वही हम खाएंगे, और जैसा जगह मिल जाएगी तैसे ही हाथ का तकिया लगा के पड़ रहेंगे, और कोई गद्दा तोशक देगा तो वो में भी पड़ रहेंगे। कोई इच्छा नहीं करनी है, अनपेक्ष ढंग से रहना है। तो जो साधक इन सद्गुणों के पाने के लिए सजातीय पार्टी का मूल्य बढ़ाने के लिए, विद्या समाज को प्राप्त करने के लिए, अविद्या की निवृत्ति के लिए इस साधन में भर्ती हो जाता है, इस अध्यात्म विषय में भर्ती हो जाता है, वो बहुत भाग्यशाली होता है और धीरे धीरे वो कृतार्थ हो जाता है। कैसे तर जाता है? जैसे स्टेशन पे तू लोगों ने देखी होगी रेल की पटरियां बिछी रहती हैं तमाम। तो क्या करते हैं कि केवन होता है एक स्टेशन से थोड़ा बगली में दूर ऊपर रहता है, और मैं जहाँ चढ़ गए तो वहाँ ऐसे ऐसे राइफल के, लोहा के राइफल हर रखी रहती लाइन की लाइन। तो वह नंबर की जो वह दबा दिया है, समझे। तो वो पटरी जो रही वो मानिकपुर से जो गाड़ी आ रही थी करबी से, वो इलाहाबाद वाली में जुड़ गई, सतना वाली कट गई। होता है, देखे है ना। तो जट कहाँ गाड़ी चली जाएगी, जाती थी सतना, चली गई इलाहाबाद। हाँ, तो जोन हमारी जो ये इंगला और पिंगला दो श्वासा है ना हर आदमी के अंदर, और ये मूल द्वार से खींच पवन को उल्टापन धराता है। मूल द्वार और स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहद, विशुद्ध और आज्ञा, ये खटकमल हैं। इनको छयों को टकराती हुई श्वासा यहाँ होके जाती है, और ऐसे मेरुदंड पीछे सीढ़ी बनाकर और नीचे पहुँचती है, और फिर उधर से लौटती है। ये ट्रेन है, और ये जो दोनों इंगला पिंगला है ये रेल की पटरी है। और अगर ये बाहम हो गई तो दुर्गुण आकर के नहीं, और दुर्गुणों की तरफ स्टेशन की तरफ चली जाई तो वहाँ ये सब बैठ जाइए। और जो दहनी तरफ हो गई, इच्छा से रहित हो गई, समझे, तो फिर सद्गुण बैठ जाइए। और हृदय रूप प्लेटफॉर्म है, और आकर के वहाँ उतर पड़ी है स्टेशन में। और जहाँ तमाम इधर उधर के विचार, विषय के बुरे भले, और ये पीक और थूक गंदगी कर दिया है, तो जट निर्मल हो ही फिर शरीर, मन फिर निर्मल होगा
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छिल छिद्र न भावा। तो हृदय निर्मल होगा तब ना परमात्मा खुश होगा। और निर्मल कब होगा? जब सब प्रकार की आशा वासा तृष्णाओं आसक्तियों का त्याग करे, जितना नाम लिया जा रहा है। तो ऐसी शैली से पूरा क्लियर करना है अपने को, परमात्मा के अनुकूल बनाना है, संसार के प्रतिकूल बनाना है। अबे हम संसार के अनुकूल हैं और परमात्मा के प्रतिकूल हैं। तो अब बदलना है गाड़ी। ससुरे से गौना उलट चलो नई हरवा, ससुरे से गौना उलट चलो नई हरवा, ससुरे से गौना। ये ससुरा है संसार, और नैहर निर्गुण है। नैहर निर्गुण से आए थे हम। शादी कहाँ से होती है लड़की की? नैहर से। कहाँ आती है? ससुरे। शादी भय, संसार में पैदा हुए, तो यहाँ की हालत देख के डमाडोल हो गया मामला। तो अब गुहार लग गई कि यहाँ तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो अब वो चिल्लौहट मचाए है लड़की कि ससुरे से गौना उलटी चलो नई हरवा। अब तो हम वहीं जाएंगे भाई जहाँ परमात्मा में लीन थे, आनंद था, एक रस व्यापक शुद्ध बुद्ध जन्मा चिंतन रूप अलग अविनाशी में डूबे हुए थे, कोई इच्छा नहीं थी। ये हम कहाँ आ गए यहाँ दलदल में? इसलिए उल्टा कह रहा है कि ससुरे से गौना, नैहर से गौना ससुरे आता है। तो क्या कहता है कि ससुरे से गौना उलट चलो नैहर में। तो बिना मातु की लड़की जाए तरकी पहने हरवा, मांग समारे बेसर पहने कंघाली ने करवा, ससुरे से गौना उलट चलो नैहरवा। बिना मातु की लड़की जाए। अब ये भक्ति आई है हमारे मन में, हम गृहस्थी में थे, अब भक्ति आई अंदर तो भाग आए ना वहाँ से। तो ये बगैर माता की पैदा हुई है ना, ये क्या कोई महतारी ने पैदा किया है? ये तो भगवान की कृपा ने पैदा किया है। बिना मातु की लड़की ल्यो, भगवान में ल्यो लग गई, भक्ति आ गई। लड़की जाए तरकी पहने हरवा, त्याग हृदय में धारण कर लिए। तरकी माने त्याग, हरवा माने हृदय में। यही धारण होगा ना जब भक्ति बढ़ेगी आगे। तरकी पहने हरवा, मांग समारे बेसर पहने कंगाली ने करवा। माँ मन को संभालती है, अब गलत नहीं हो पाएगा मन से। मांग समारे, मन को संभाल लिए। मांग समारे बेसर पहने, ब्रह्म ज्ञान को धारण कर लिए। मांग समारे बेसर पहने कंघाली ने, अब कर्तव्य अपने हाथ में ले लिए। प्रेजेंट में बुरा काम कभी ना होगा। अब हम भला भला काम करेंगे, सजातीय काम करेंगे, गुरु जो बताते वही हम करेंगे, और बिल्कुल जो पहले करते थे वो कुछ नहीं होगा। कंघाली ने करवा, ससुरे से गौना उलट चलो नैहरवा। बिना मातु की लड़की जाए, समझे? निज लड़के को खसम बनाया। अब दूसरा पद है निज लक्ष्य। लड़का माने लक्ष्य। अब लक्ष्य क्या है? परमात्मा। तो निज लड़के को, निज लक्ष्य, निज लड़के को खसम बनाया, खास बना लिया, एम बना लिया, नियम बना लिया कि वो वहां पहुंचना है। निज लड़के को खसम बनाया, 6 थूनी का मड़वा। ज्ञान वैराग्य सम दम ऐश्वर्य तेजस, ये साधनों का सहारा लिया गया। ये मंडप बन गया 6 थूनी का। निज लड़के को खसम बनाया, 6 थूनी का मड़वा। प्यारी सखी सुहागिन गावें, पर के चकर भमरवा। ससुरे से गौना उलट चलो नैहरवा। प्यारी सखी,
अब जिस सूरत के साथ में जितनी इंद्रियां वगैरह हैं सब लग गई ना, सब उनके प्रिय हो गई। जब सूरत उसमें भक्ति लग गई तो ये गलत काम के लिए कोई इंद्रियां नहीं जा सकती। तो प्यारी सहेली हो गई, सब उनके अनुकूल हो गई। तो फिर क्या कहते हैं, डोली डोली फिरे डोली डोली फिरे भमर बाती, डोली डोली फिरे भमर कमें, तीन धार का नरवा। हाय 17 हाय हाँ 17-5-25 साज के। बारात कौन जा रही है, बारात का निरूपण है। 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर, 17-5 छित जल पावक गगन से स्थूल, और 25 का कारण शरीर। तो तीनों दे आ गई ना। अब ये बारात के लिए तैयार। 17-5-25 साज के चले वह चार कहारवा, मन और बुद्धि और चिद और अहंकार। जो जो संकल्प करते हैं वो उठा उठा के शरीर रूपी डोली को ले जा रहे हैं। सत्रह 5-25 साज के चल वहे चार कहरवा, डोली डोली फिरे भमर में। ये संसार प्रकृति का, माया का है, और 3 गुण का, त्रिगुणमयी माया। तो ये 3 नाले हैं, नद हैं, बड़े भारी नदी, सत रज तम। इनका पार जाना पड़ेगा। डोली और शरीर रूपी डोली है, और प्रकृति के परे जाना। परमात्मा वहाँ है ना, गुणातीत है ना। तो वही डोली डोली फिरे भमर में, 3 धार का नरवा, ससुरे से गौना उलट चलो नई हरवा। पहुंच गए, निकल गए। तो फिर क्या कहते हैं, 8-4 के बीच घुमाए के। 8 क्या है, अष्टामूल प्रकृति, और 4 वाणियां, सबसे निवृत्ति हो गए ना। कोई भी सब बगैर पवित्र हुए नहीं रह गई। माइक क्षेत्र में कोई क्रिया करने वाला नहीं बचा। अब सब ईश्वरीय क्षेत्र में क्रिया करने वाले हो गए। जितना शरीर बना है, जितना अंतःकरण इंद्रियां हैं, वाणी या जो है अंतःकरण, सब 8-4 के बीच घुमाए की। भाई जेकर कर्जा हो तो ले ले, समझे। घुमाने का मतलब ये कि किसी का कोई कर्जा पड़ा तो नहीं है। अब हम जा रहे हैं, अवधू बेगम देश हमारा, जहाँ न पानी पवन न अग्नि होवे न अंध उजेरा। अवधू बेगम देश हमारा, हम उस देश में जा रहे हैं, हम यहाँ के अब नहीं रह गए। इसलिए किसी का कर्जा हो, कुछ पड़ा डरा पाप पुण्य हो तो ले लो। तो 8-4 के बीच घुमा के ले गए ससुर द्वारवा, और सत्य पे पहुंच गए। समझे। तो फिर कह पुरुषोत्तम पिया पाए के, सोवे लागी कोरवा। वो सूरत, उल्लो रूपी लड़की, और सत्य जो तीनों काल में अबाधित एक रस है, वो में लीन हो गई, और साथ में सो गई हमेशा हमेशा के लिए। स्वशांति रूपी नींद में सदैव के लिए लाभ सो गई। कल्याण हो गया। तो देखिए, एक एक भजन में अब वेद पुराण शास्त्रों की कोई बात बची। ऐसी शैली समझना चाहिए। तो इस तरह सरल हो जाता है करने में। जब हमारी समझ में नहीं आता तो हम करें क्या। सब साधक ये में भूल भटक जाते हैं, और वो रास्ता समझ में नहीं आता, कहाँ पैर रखें, कैसे चलें, क्या करें। तो बाकायदा जो है इसको समझना पड़ेगा, और ये में लगे रहना पड़ेगा। और सबसे पहली बड़ी बात है कि हर साधक को अपने गुरु को, अपने सदगुरु को, जिसको हम मानते हैं, उसको अपना मन दान कर देना पड़ता है। और मन जो कहेगा
तो वही शरीर से करना पड़ेगा। मन हमारा है नहीं, तो बगैर गुरु के कुछ भी कहीं कुछ कर नहीं सकते। इतना सख्त नियमावली है ये। तब वो गुरु जब पाएगा कि उत्तम अधिकारी, तो अपनी एनर्जी खर्च करके तो पड़ा 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 उठा लेगा। ऐसा साधक होना चाहिए। इसलिए एक ठे भजन है कि महात्मा लोग जो अच्छे महापुरुष होते हैं उनके यहाँ चेला गया, हम तुम जैसे लोग गए, तो जाके वहाँ पहुँचे, महाराज आप अपने स्वरूप में हमको मिला लीजिए, हम आपको आप में लीन होने के लिए आए हैं। आपको जो आनंद अमृत सुशांति मिली है उसका थोड़ा सा रस हमको दे दीजिए, आप कृपा कर दीजिए। यही प्रार्थना रहती है ना गुरु से शिष्य की। तो वो कहता है ठीक, हम तेरी इच्छा को समझ गए बेटा, जा हमको इतना इतना सामान ले आ, तो हम तेरा पूरा काम कर देंगे। तो गुरु ने पठाया चेला, एक नई न्यामत लाना, गुरु ने खंदाया चेला।